हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन 2024 में भी नहीं आया, 2025 में भी नहीं आया, क्योंकि मतलब आज दिसंबर जाने को है, अभी तक मतलब आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने का चांसेस क्या है मतलब। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरबीआई का असिस्टेंट का जो वैकेंसीज का ट्रेंड है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 2013 तक मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है आरबीआई में। अगर मैं देखूं 2013 में आपका जो वैकेंसी आया था वो था आपका 525। 2013 में अगर आप देखे पास 525 आपका वैकेंसी आया था। 2014 में आपको देखने को मिलेगा फिर से 506 वैकेंसी आया था। उसके बाद 2015 में भी 504 वैकेंसी आया था। उसके बाद 2016 में 610 वैकेंसीज आए थे। उसके बाद हम लोग देखें 2017 में 623, मतलब लगभग चीजें क्या हो रहा है, वैकेंसीज बढ़ जा रही है। और मतलब ऐसा हो रहा है कि ये एग्जाम्स प्रति साल मतलब एवरी ईयर ही आ रही है। मतलब 2013 से हम लोग देखें 2017 तक आपको देखने को मिलेगा कि हर साल आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी आ रही है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब आ रही है। लेकिन मतलब 2017 के बाद क्या हो जाता है कि 2018 में आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। 2019 में क्या होता है आपका कि 926 वैकेंसीज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब 2018 में वैकेंसी नहीं आया, इसके कारण थोड़ा वैकेंसी बढ़ने का चांसेस है। मतलब वैकेंसी बढ़ गया, इसलिए 2019 में 926 वैकेंसी हो गया। उसके बाद देखते हैं 2022 मतलब 2020 2021 2 साल वैकेंसी नहीं आया। नहीं आने के बाद भी आपको क्या हुआ कि 950 ही वैकेंसी हमको देखने को मिला। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं हो, 2 साल बाद वैकेंसी आ रही है ना, तो तब मतलब वैकेंसी बढ़ जानी चाहिए थी, मतलब 1000 प्लस तो वैकेंसी हो ही जाना चाहिए था, लेकिन मतलब तब भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 2023 में फिर से वैकेंसी आया, और वो उस बार वैकेंसी कितना आया था, ओनली 450 वैकेंसी ही आई थी। लेकिन अभी 2024 हो गया और 2025 भी जाना है, अभी तक कोई मतलब आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी का ना कुछ पता है आने का है, ना कुछ मतलब आ रहा है। लेकिन मतलब आरबीआई ग्रेड बी का ऐसा चल रहा है कि हर साल हो रहा है, लेकिन मतलब आरबीआई असिस्टेंट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में वैकेंसीज आपका 1000 प्लस आने का, क्योंकि मतलब 2024 में भी वैकेंसी नहीं आया और 2025 में भी वैकेंसीज नहीं आए। और अगर ट्रेंड देखे तो मतलब लगभग क्या हो रहा है कि वैकेंसीज बढ़ जा रही है, लेकिन 2023 में वैकेंसी कम हो गया, तो उसका भी बहुत सारा रीजन है। लेकिन मतलब 2024-25 नहीं आने के कारण 2026 में बहुत 99% चांस है कि आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी आएगा। और मतलब इस 2026 में क्या होगा कि आपका वैकेंसीज 1000 प्लस, मतलब लगभग आपको मान के चलो कि 1200 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और इसका वो वैकेंसी जब कब आएगा, चांस है कि आपका मार्च या अप्रैल में, क्योंकि मतलब मार्च में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाते हैं। और मतलब पहले क्या होता था कि आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी मार्च अप्रैल के अराउंड ही आती थी, लेकिन मतलब अभी कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आ जानी स्टार्ट हो गया है। लेकिन मतलब इस 2024-25 में नहीं आने के कारण तो आपका क्या हो सकता है कि मार्च या अप्रैल में, इन दोनों महीने के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसका श्योरिटी आपको 99% चांस है। और इस बार वैकेंसी क्या होगा कि लगभग 1200 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा।
तो उसके बाद देखते हैं कि लेवल ऑफ पेपर, आपका जो लेवल मतलब आरबीआई असिस्टेंट का जो मतलब एग्जाम का जो लेवल होता है ना, वो बहुत इजी रहता है। मतलब बाकी बैंक एग्जाम जैसे कि मतलब आप एसबीआई ले लो या आईबीपीएससी ले लो, जो सभी मतलब आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस जूनियर एसोसिएट, सबका पैटर्न सेम होता है, आरबीआई जैसा ही होता है और आरबीआई वही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन मतलब इसका पेपर का लेवल ना बहुत हलवा आता है, मतलब हलवा टाइप पेपर आता है। मतलब हर कोई मतलब 80-90 करके ही आता है मतलब। और ऐसा होता है जो मतलब बैंकिंग एग्जाम से प्रो लेवल की तैयारी मतलब जिस लोगों ने किया है ना, उसमें ऐसा होता है कि 100 के अंदर 100 भी कर देते हैं। और मतलब हर साल ऐसा होता है कि इसका जो कट ऑफ है ना ऑलवेज हाई ही जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी मतलब कट ऑफ ऐसा नहीं हुआ कि 60 के नीचे कभी इसका कट ऑफ देखा ही नहीं है कभी। और अभी आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि 95 अराउंड ही रहता है। और मतलब इसका जो कट ऑफ होता है कि मतलब जोन वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि मतलब आरबीआई जहां जहां आरबीआई का ब्रांचेस है वहीं पे आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसे कि मतलब हमारे आसाम में, हमारे अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिर्फ गुवाहाटी में ही वैकेंसी रहता है, क्योंकि मतलब गुवाहाटी में ही आरबीआई है, बाकी और जगह तो है ही नहीं। तो गुवाहाटी में ही आपको देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि एलपीटी भी होता है, और एलपीटी खतरनाक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और आप मतलब अभी कुछ साल से मतलब ऐसा हो रहा है कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स में एलपीटी मतलब खतरनाक हो रहा है मतलब। और जिस किसी को मतलब अगर एलपीटी नहीं आता, मतलब लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस जोन में आप अप्लाई करोगे उसका लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मतलब मीडियम मतलब एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ट्राई करो कि आप हर मॉक में 90 प्लस स्कोर करने का, क्योंकि मतलब इसका कट ऑफ ऑलवेज हाई ही रहेगा और हाई ही रहेगा ही। मतलब ऐसा नहीं, इसका मेंस का भी पेपर का लेवल ऐसा होता है कि मतलब इजी टू मॉडरेट होता है, और इसका मतलब कट ऑफ भी हाई जाता है, मतलब 100 के पार 120 130 जाता है। आज तक किसी बैंकिंग एग्जाम में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं कि मतलब 100 के पार मेंस का कट ऑफ चला गया। लेकिन मतलब इसका होता है, हर साल ही होता है। तो 2026 में चांस है कि इसका वैकेंसी आएगा और मतलब जबरदस्त आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।